प्रचंड जीत पर वहाँ के जनता को और आप जो अपने यहाँ के पूर्वांचल और बिहार के लोगों से आग्रह करने के लिए पहुँचे थे, उन लोगों को क्या शुभकामना दीजिएगा, क्या कहिएगा जो आपकी बातों को? देखिए, सबसे पहले मैं बंगाल के देवतुल्य मतदाताओं को हृदय से बधाई नमन करता हूं और साथ ही बंगाल के वैसे कर्मठ वीर योद्धा अपने मतदान केंद्र से लेकर के और राज्य के कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई और धन्यवाद करता हूं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशन पर बंगाल में कमल खिलाने का काम किया है। बंगाल में एक ऐसा मेहनत, ऐसा प्रयास किया है कि लोगों के दिल को भी जीता है और नरेंद्र मोदी के विश्वास को भी कायम करने का काम किया है। वहाँ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जिंदाबाद। अभी आपको मैं बताऊं कि बंगाल में जिस तरीका की स्थिति थी, बद नहीं बदतर स्थिति बंगाल की बनी हुई थी। बंगाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। बंगाल में हत्या, लूट, बलात्कार के खेल चल रहे थे, लेकिन तमाम बाधाओं को चीरते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जान को हथेली पर लेकर के हर मान अपमान को सहते हुए बंगाल में कमल खिला है। यह एकमात्र है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी पर सबसे बड़ा विश्वास बंगाल की जनता को भी पहले भी थी और आज उसको कायम मतदान के रूप में कायम करने का काम किया है। पहले वहाँ मतदान केंद्रों को लूट लिया जाता था, लेकिन इस बार मैं चुनाव आयोग को भी मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा कि चुनाव आयोग ने ऐसे सिस्टम बनाया कि कोई किसी मतदान केंद्र को लूटने की बात छोड़िए, मतदान केंद्र तक आने का काम नहीं किया। यह बंगाल की जनता और बंगाल के मतदाताओं का कमाल है। जनता को करके मतदान किया है। मतदान तो ऐसा किया कि दुनिया में इतना प्रतिशत मतदान ही अभी तक नहीं हुआ था। जो मतदान का रिकॉर्ड 92%, 94% जनता ने खुल करके मतदान करने का काम किया है। उसका भी प्रतिफल है कि हमने बंगाल में कमल खिला है, मजबूती से खिला है और 2/3 बहुमत के साथ हम बंगाल में सरकार बनाए हैं। बंगाल को विकसित बंगाल बनाना, बंगाल को समृद्ध बंगाल बनाना, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप संकल्प के साथ वहाँ कहा है, वह पूरा होने का समय आ गया है और आने वाले दिनों में बंगाल भी समृद्ध बंगाल होगा। जो बंगाल को कंगाल करने का काम ममता ने किया था, उसको समृद्ध बंगाल बनाने का काम अब वहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार के सहयोग से वह बंगाल समृद्ध बंगाल होगा। आप गए थे तो वहाँ कुछ जनता बोल रही थी कि बंगाल एक बार बीजेपी मांगता है। आपसे देखिए, वहाँ के बंगाली लोग बताएं। मैं बंगाल में गया था, दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया था। वहाँ के मैंने गांव छोड़ दीजिए, गांव से भी बदतर स्थिति बना करके शहरों के भी जो गली कूची का रखी थी ममता, उन टोलियों में मैं गया था। कूली कॉलोनी अलग है, वहाँ अलग से लेबरों की कॉलोनी अलग है। वहाँ लगता है नहीं है कि अब बंगाल के अंदर की स्थिति है। वह एक जीवन यापन करने के लिए बाध्य कर दी थी बंगाल में लोगों को। तो वह सारे चीज़ों में मैं मिलने के बाद लोगों के अंदर का भाव दिख रहा था कि हमें मोदी को लाना है, हमें कमल खिलाना है, लेकिन डर से लोग बोल नहीं पाते थे। उस समय इतना डर था लोगों के अंदर कि लोग बोल नहीं पाते थे। लोगों में दस्तक था कि कहीं टीएमसी का कोई कार्यकर्ता सुन न ले, कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता सुन लेगा तो नेताजी के जाने के बाद हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, हमें प्रताड़ित करेगा, हमारे घर और परिवार को मारपीट करेगा, हमारा घर उजाड़ देगा। वहाँ कोई बेटी सुरक्षित भी नहीं थी, वहाँ औरतें सुरक्षित नहीं थी। यह तमाम चीज़ों से लोग उब चुके थे और परिवर्तन के लिए लोग एक संकल्प ले चुके थे, लेकिन उनके अंदर घुटन हो रही थी कि हम करेंगे तो क्या करेंगे। मतदान केंद्र पर तो जाने नहीं देगा, जाने के बाद भी वो मत अपने से गिरा देगा। लेकिन फिर से मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा, केंद्रीय नेतृत्व और भारत सरकार को मैं बधाई दूंगा कि आपने एक संकल्प के साथ वहाँ शांतिपूर्ण आपने चुनाव कराने का काम किया। यह पहली बार है बंगाल में कि चुनाव में, वहाँ तो सामान्य चुनाव में, वार्ड के चुनाव में वहाँ हत्याएं होती थी, यह विधानसभा लोकसभा चुनाव में तो दर्जनों हत्याएं होती थी, लेकिन पहली बार है कि एक भी मतदान केंद्र पर एक थप्पड़ भी नहीं चला, एक बूंद खून भी नहीं गिरा, और जिसका परिणाम है कि कमल आज बहुमत के साथ खिला है। वहाँ का दलदल, वहाँ का किच्चर समाप्त हुआ
और कमल उस कीचड़ से खिल करके लोगों को सुगंधित वातावरण और सुगंध देने के लिए स्थापित हो गया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद।